एक्शन वर्ड्स आर फिजिकल एक्टिविटीज आर प्रोसेसेस। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो फिजिकल एक्टिविटीज जिनमें जिसामत हो या अमलात हो, जैसे वॉक है, आप चलते हो, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्प है, मदद करते हो, किक है, शाउट है, क्लाइंब है, स्टैंड है, ग्रो है, ठीक है, सही है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे दे आर नीडिंग हेल्प, उन्हें मदद की जरूरत है, दे आर नीडिंग हेल्प, सही है भाई। पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की बात करो, यहां पे स्टेट वर्ब मेन वर्ब बना हुआ है, तो यहां पर दे आर नीडिंग हेल्प नहीं, दे नीड हेल्प हो जाएगा, उन्हें मदद की जरूरत है। जरूरत होना, इसमें क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी है? नीड है, नो सर, जरूरत होना कोई फिजिकल एक्टिविटी नजर आ रही है? नो सर, नो ठीक है, सर। तो जब हमने यहाँ पे नीडिंग में से आईएनजी खत्म कर दिया तो आर का भी इस्तेमाल खत्म हो गया, दे नीड हेल्प होगा हमेशा। मेरी बात को हमेशा, मेरी बात को बार बार जहन में रखो, फिजिकल एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, ठीक है। अब एक जगह पर है, अच्छा, अब हैव का जो इस्तेमाल है ना, हैव का इस्तेमाल अगर आप किसी चीज की पोजीशन में दिखा रहे हो, अगर आप हैव का इस्तेमाल कोई चीज ये बताने के लिए कर रहे हो कि मैं किसी चीज की मिल्कियत रख रहा हूं, तो आप हैव को हैविंग नहीं कर सकते। करेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मगर आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, इसमें फिजिकल एक्टिविटी है? यस सर, फिजिकल एक्टिविटी है? क्या यस सर है? है, क्या यस है? सर। याद रहे, जब हैव पोजीशन के लिए दिखाओगे तो हैविंग नहीं होगा, मगर हैव फिजिकल एक्टिविटी दिखाए तो फिर सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मगर ये सेंटेंस गलत था, मैंने सेट कर दिया। ओके, जैसे एक सेंटेंस है, सक्सेस यस इज सर, डिपेंडिंग अपॉन हार्ड वर्क। अरे भाई, सक्सेस मुझे जरा दिखाओ तो ये हार्ड वर्क पे कैसे डिपेंडिंग कर रही है। तो अब आप लोग डिसाइड करो, सक्सेस इज डिपेंडिंग अपॉन हार्ड वर्क होगा या सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क होगा? सर सक्सेस सर डिपेंड्स सक्सेस अपॉन। डिपेंड। क्यों? क्योंकि डिपेंड जो है हमने ऊपर पढ़ा, डिपेंड जो है स्टेट वर्ब है। डिपेंड क्या है? स्टेट वर्ब है, ये रहा, स्टेट। डिपेंड स्टेट वर्ब है। तो ये जो चीज है ना, ये एक्शन नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मगर ये वर्ब है, स्टेट वर्ब है, तो ये डिपेंड बनेगा। क्योंकि सक्सेस इज अ सिंगुलर नाउन, सक्सेस इज नॉट अ प्लूरल नाउन। अगर सक्सेस प्लूरल नाउन होता तो यहां डिपेंड हो जाता। क्योंकि सक्सेस इज अ सिंगुलर नाउन, तो ही शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की एंड में एस ऑब्लिक एस लगेगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल याद आ गया। यस सर, यस सर। अब सम स्टेट वर्ब्स आर स्टेटिव बट डायनेमिक एज वेल। कुछ स्टेट वर्ब्स जो हैं वो हैं तो स्टेटिव मगर वो डायनेमिक हैं, यानी कि जैसे थिंक है, हैव एन ओपिनियन, कोई राय होना, आई थिंक टी इज वंडरफुल, ठीक है, आई थिंक टी इज वंडरफुल। अब ये जब ओपिनियन है, ये राय है, तो अब आपने यहां ये देखना है कि यहां पे थिंक का इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो चीज स्टेट है या नहीं है। जैसे यहां पर मैं हैव एन ओपिनियन, मेरी राय है, आई थिंक टी इज वंडरफुल, मैं राय दे रहा हूं ना, ये राय, ये तो मेरी राय है, तो ये मेरी राय है कि चाय जबरदस्त है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं बनेगा कि आई एम थिंकिंग जी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये ओपिनियन है, हमने ऊपर पढ़ा ओपिनियन में, ओपिनियन मैंने हमने यहां पे पढ़ा ओपिनियन में, ठीक है। अगर थिंक को ही कंसीडर करें, हैव इन माय हैंड, अब फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो? आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट माई हॉलीडेज, मैं अपने हॉलीडेज के बारे में सोच रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। टू कंसीडर समथिंग इज एन एक्शन, इट इज समथिंग फिजिकल, कर रहे हो ना आप कुछ, ठीक यस है। सर, अब यहां पर अगर हो जाए आई थिंक टी इज वंडरफुल, अब मैंने किसी को चाय सर्व कर ली, मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू थिंक, मैं यहां पर ये नहीं बोलूंगा व्हाट आर यू थिंकिंग, मैं यहां ये नहीं बोलूंगा, इस सेंटेंस के लिए मैं व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओपिनियन के लिए मैं व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं यूज करूंगा, मैं ओपिनियन के लिए व्हाट डू यू थिंक यूज करूंगा, स्टेट मानकर। तो यहां पर थिंक हमारा क्या है? डायनेमिक है, स्टेटिव भी है और फिजिकल भी है। इसी तरह हैव मैंने अभी आपको पढ़ा लिया, हैव अगर ओन करोगे, पोजीशन करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगी। जब पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन होगा तो फिर आई एम हैविंग अ पार्टी, आपके तो ये आई एम हैविंग अ पार्टी, दिस इज एन एक्शन, अ पिकनिक, अ बाथ, अ गुड टाइम, अ डिनर, ओके।
अब Yes, यहाँ sir. पर कुछ पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे देखें, वी आर एग्रीड टू यू और विथ यू, क्या होगा? वी आर एग्रीड टू यू और विथ यू। तो इसमें टू एंड विथ का मैंने आपको समझाया। देखिए, वी जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो है ऑक्सिलरी है, और एग्रीड जो है वो मेन वर्ब है। याद रहे, ऑक्सिलरी वर्ब अपनी जगह चेंज कर ले, सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव फॉर्म कर सकता है, मगर एक मेन वर्ब अपनी जगह चेंज कर ले और सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वी आर एग्रीड टू यू और वी आर एग्रीड विथ यू। अब यहां टू एंड विथ का इस्तेमाल हो रहा है। कह रहा है टू हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां मोशन इन द डायरेक्शन हो, या कहीं पे हम पहुंचे या अप्रोच करें। तो यहां पर मोशन इन द डायरेक्शन है भाई इस सेंटेंस में, तो यहां पर वी आर एग्रीड विथ यू सर विद लगेगा, टू यूज नहीं होगा, विथ यूज होगा, क्योंकि यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, सही चीज के साथ हो जाना। तो ये देखो, यहाँ कंपनी हो गई, किसी आप उससे रजामंद हो गए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब इंफिनिटिव एंड जर्न्ड, ठीक है। अब ट्विस्ट कैसे बनाएंगे कि हम एक स्टेट वर्ब के साथ एक एक्शन वर्ड लगाएंगे, स्टेट वर्ब के साथ एक एक्शन वर्ड लगाएंगे। वो कैसे? जैसे एक्शन वर्ड यानी कि जर्न लगाएंगे, जैसे आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। आई वॉन्ट टू गो होम, शी लव्स, वो पसंद करती है, रीडिंग बुक्स, वो प्यार करती है किताबें पढ़ना। अगर मैं यहां इस सेंटेंस को यूं लिखूं, शी लव्स टू रीड बुक्स, इट इज ओके। क्यों? क्योंकि टू रीड क्या है? इंफिनिटिव बन जाता है। स्टेट वर्ब मेरा आ गया, स्टेट वर्ब मेरा हो गया लव, और इंफिनिटिव हो गया मेरा टू रीड, और बुक्स हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंफिनिटिव की जगह, अभी देखो यहां पर एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस है शी लव्स, ठीक है, दूसरा सेंटेंस शी लव्स टू रीड बुक्स, ठीक है जी। अब यहां पर रीडिंग मेरा जर्न्ड है, एक तो लव्स हो गया स्टेट वर्ब और रीडिंग हो गया मेरा जर्न्ड, और फिर लव हो गया स्टेट वर्ब, और फिर टू रीड हो गया मेरा इन्फिनिटिव। मैंने आपको बताया है, वर्ब की एंड में आईएनजी लगी हुई हो तो जर्न्ड बन जाता है, और वर्ब से पहले टू लगा हो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। ओके, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद कर रहा हूं। फिर अब यहां पे मैंने लिखा, अभी आपको बताया कि मैंने स्टेट वर्ब इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, आपको ऊपर मैंने समझा दिया। अब यहां पे छोड़ो, अब आ जाओ आप प्रीपोजिशन पे, ठीक है, वापस मुझे प्रीपोजिशन पे आने दो। मेहदी शाह, ऑफ टू यू नाउ। मेहदी, आर यू देयर विथ अस? Yes, sir. I am here. देखो, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है जगह, यानी कि जगह से पहले। वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। Yes, सही है sir. भाई? किसी Yes, sir. नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ तो वो प्रीपोजिशन कहलाता है। मगर जहां पर कोई वर्ड which modifies a verb is an adverb, but a word joining word to word, sentence to sentence, clause to clause is called conjunction, ठीक है। अगर एक वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हुआ तो वो मेरा प्रीपोजिशन है। अगर वही वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब है। अगर वही वर्ड किसी वर्ड को वर्ड से मिलाए, सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाए, या क्लॉज को क्लॉज से मिलाए तो वो कंजक्शन है। तो कीप इन माइंड कि अगर ऊपर हमारा थ्रू प्रीपोजिशन है तो थ्रू एडवर्ब भी हो सकता है, थ्रू कंजक्शन भी हो सकता है। क्लियर? So it all depends upon the sentence. Any confusion, any problem?